नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ स्पेशल। मैं आपको साधारण ब्याज के सवाल करा रहा हूँ, अभ्यास प्रश्न करा रहा हूँ साधारण ब्याज के। जितने सवाल मैंने आपको बताएं केवल आप इनका अभ्यास कर लें, इन्हीं पे आधारित आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। और अगर कोई भी दूसरी किताब है आपके पास तो उसका भी अभ्यास करते रहें लगातार। बिना अभ्यास के आप पेपर नहीं निकाल सकते। 500 रुपये पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना ब्याज होगा। इसमें ब्याज पूछ रहा है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। ध्यान रखना, साधारण शब्द यहाँ पे बोल दिया उसमें साधारण ब्याज हो। यहाँ कह रहा है कितना ब्याज होगा, इसका मतलब ब्याज सवाल हमारा साधारण ब्याज से संबंधित है। इसके सूत्र आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा ही बराबर के PRT/100। पी मतलब मूलधन होता है, 500 दे रखा है, दर 2 दे रखी है और समय 4 दे रखा है बटे 100। ये एक नॉर्मल सूत्र है जिसको आप सबको याद रहता है और इसको आसानी से हम कर सकते हैं। किसी दूसरे तरीक़ों का आप अपनाने की कोशिश न करें अगर सवाल केवल सूत्र पर आधारित है तो। 4 दूनी 8 और 8 पन 40। कितना ब्याज हो जाएगा? 40 रुपये आपका ब्याज होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर 300 रुपये पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। मैंने यहाँ पे जो समय दे रखा है उसको तोड़ के रख दिया है आपके सामने। अब इसको कैसे करें, तरीका वही है करने का हमारा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर के मूलधन इंटू के दर दे रखी है 2 दूनी 4 और 1 5। क्या है? 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 बट्टे 2 कितना हो जाएगा? 5 बट्टे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर रख देंगे 5 बट्टे 2। इस तरीके से आप लिख देंगे इसको। इंटू के समय दे रखा है इसने, वो समय दे रखा और दर दे रखी है इसने 6। दर वैसे कहीं पे भी लिख दिया, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। PR मतलब दर यहाँ पर हो जाती, T यहाँ पर हो जाती, कहीं पे भी रख दीजिए। गुणा में है सारी चीज़। और इंटू के क्या होता है? इंटू के वो बट्टे 100। बट्टे क्या होता है हमारा? 100 होता है। तो अगर बट्टे में संख्या आ जाती है, समय आए तो आप ऐसे ही लिखेंगे, दर आ जाए तो आप ऐसे ही बट्टे में यहाँ पे लिख देंगे। बाकी कैलकुलेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं। 2 तिया 6, 5 15 और 15 × 3 = 45। कितनी ब्याज हो जाएगी? 45 रुपये आपकी ब्याज हो जाएगी। टेट में ज़्यादा टफ सवाल आपके सामने नहीं आएंगे और ना ही मैं ज़्यादा टफ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसकी वजह से बेवजह आपका समय खराब हो। साधारण ब्याज की किस दर से, दर पूछ रहा है इसमें, R पूछ रहा है। 2500 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में 3300 रुपये हो जाएगी। ध्यान से समझना है सवाल। 2500 रुपये की धनराशि मतलब मूलधन दे रखा है, 4 वर्ष में मतलब टाइम दे रखा है, किस दर से मतलब R वो पूछ रहा है, और 3300 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है, सॉरी मूलधन मिश्र धन दे रखा है 3300। 2500 रुपये से बढ़ के कितना हो गया? 3300 रुपये हो गया। इसका मतलब मिश्र धन कितना दे रखा है इसने? 3300 रुपये दे रखा है। अब मैं यहाँ से ब्याज निकाल सकता हूँ। ब्याज कैसे निकालूंगा? मिश्र धन में से मैं मूलधन क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा दूंगा मैं तो मुझे ब्याज प्राप्त हो जाएगी। 0 की 0 आ जाएगी। यहाँ 13 में 5 जाएंगे तो 800 रुपये ब्याज है। कितनी ब्याज है? 800 रुपये। ये इस तरीके से आपको निकालनी पड़ेगी। आपको पता कैसे चलेगा कि हमें ब्याज निकालनी है? ऐसे पता चलेगा कि इसने 2500 रुपये दे रखा है मूलधन, 2500 रुपये की धनराशि मतलब मूलधन दे रखा है। 4 वर्ष में 3300 रुपये होगी। इसका मतलब ये 2500 रुपये था, बढ़ के कितना हो गया? 3300 हो गया। इसका मतलब इसके अंदर ब्याज जुड़ा होगा हमारा, तभी तो 3300 रुपये हुआ। इसका मतलब ये क्या दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है। अगर मिश्र धन में इसमें मूलधन घटा दूंगा तो मुझे ब्याज पता चल जाएगी। अब आप आसानी से कर सकते हैं इसको। किससे? उसी से। SI बराबर के SI दे रखा है इसने 800 बराबर के P दे रखा है इसने 500, P मतलब मूलधन, इंटू के R में ज्ञात करनी है और T दे रखा है 4 बट्टे 100। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। इस 4 से इसको काट सकता हूँ मैं, 4 दूनी 8, 200 बार कट जाएगा। अब क्या बच रहा है? केवल 25 बच रहा है। इस 25 से इस 200 को काट सकता हूँ, 25 8 208 बार कटेगा। अब कुछ नहीं बचा है, केवल R बचा है। तो R बराबर कितना आएगा? 8% आपकी क्या आएगी? दर आ गई। अब एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि यदि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसके नीचे 1 है जो कि दिख नहीं रहा है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ, बराबर के चिन्ह में ऊपर की संख्या से ऊपर की संख्या काट सकते हैं, नीचे की संख्या से नीचे की संख्या हम काट सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। लेकिन कब करेंगे? जब बराबर का चिन्ह लगा होगा जब ही करेंगे, वैसे नहीं करेंगे आप। फिर से सुन लीजिए, अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो ऊपर की संख्या से ऊपर की संख्या काट सकते हैं, नीचे की संख्या से नीचे की संख्या हम आसानी से काट सकते हैं।
ये आपको याद रखना है कैलकुलेशन के रूप में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, कितने समय में 500 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 625 रुपये हो जाएगी। बिल्कुल वही दे रखा है इसने। तो पहले क्या निकालेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे कि मिश्र धन में से, ये मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन में से मूलधन हम घटा देंगे। तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमारा, 125 प्राप्त होगा। 5, 2 और 125 रुपये हमारी ब्याज है। अब उसी सूत्र से कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर के, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 125 दे रखा है बराबर के पी, मतलब मूलधन दे रखा है इसने 500 और दर दे रखी है 5 और समय ये पूछ रहा है बटे 100। 0 से 0 काट दीजिए, 25 25 पंजे 125। टी बराबर कितना आ गया इसमें 5 वर्ष। अब देखिए मैंने काटा है कि नहीं काटा है, ये 25 दोनों गुणा कर दिया, 25 आ गया, 25 पंजे 125, मतलब ऊपर से ऊपर काट दिया। लेकिन क्यों कब काटा है, जब बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। अगर बराबर का चिन्ह नहीं होगा तो आप ऐसे नहीं काट पाएंगे, ध्यान रखना है आपको अच्छे से। किस दर से 6000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 7800 रुपये हो जाएगी, किस दर से, वही सवाल है। 7800 रुपये, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 7800 दे रखा है, क्या घटाना है इसमें, मूलधन घटाना है, घटा दीजिए इसमें से। 8 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 1200 रुपये आएगा। 1200 रुपये कितना हो जाएगा आपका, मूलधन हो जाएगा, वो साधारण ब्याज हो जाएगा। तो अब साधारण ब्याज बराबर के, मतलब 1200 बराबर साधारण ब्याज बराबर के मूलधन इंटू के दर निकालनी है हमें। समय 5 दे रखा है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए आप इसमें, और इस ये 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो काट दीजिए। 6 से 6 दूनी 12, 20 आ जाएगा। 5 चौक 20, 4 बार कट जाएगा। तो आर बराबर कितना आएगा 4%। कितना आसान है, अगर आप कैलकुलेशन आसानी से जानते हैं तो सवाल आप आसानी से कर देंगे। अगला देखते हैं, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10% 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। बहुत साधारण और सिंपल सवाल है, अगर मैं तोड़ के बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे आपकी समझ में नहीं आएगा। देखिए ये दे रखा है कुल धन और ये दे रखी है उसने ब्याज। कुल धन दे रखा है 2 वो 5 और ब्याज दे रखी है सिंपल इंटरेस्ट 2। समय भी पता है, दर पूछ रहा है, हो गया ना सवाल आपस में, PRT बटे है। अब ये कैसे पता करेंगे, नीचे कुल धन होगा, ऊपर दर ब्याज होगी हमारी। आपको ये याद रखना है, विशेष याद रखना है, वो सवाल में साफ कहता है उस धन का, तो समझ लिए नीचे वाली जो संख्या है वो मूलधन है। या दूसरी भाषा में अगर आप समझना चाहें कि नीचे हमेशा मुखिया ही होगा। नीचे क्या होगा, नीचे हमेशा मुखिया ही होगा। कुल धन, मूलधन, या चक्रवृद्धि ब्याज में सवाल होगा, या कार्य का सवाल होगा, तो उसमें टोटल जो कार्य होगा वो नीचे वाली संख्या होगी। ऊपर जो दे रखा होगा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, जो कुछ भी ऊपर होगा, और ऊपर जो होगा वो 1 वर्ष का ही होगा। ये भी विशेष ध्यान रखना, ये 1 वर्ष का ब्याज है 2 रुपये, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी इससे हल कर सकते हैं, सीधा इसी जगह में गुणा करके इसको हल कर दूँगा, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छा ऐसे करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट मूलधन पता चल गया आपको, साधारण ब्याज भी पता चल गया। तो साधारण ब्याज बराबर के मूलधन इंटू के दर और इंटू के समय बटे 100। काट दीजिए इसको, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, आर का इसमें गुणा हो जाएगा 4%। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। मैं अगले वीडियो में आपसे चक्रवृद्धि ब्याज की मैं करा चुका हूँ। लाभ हानि से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे जो टेट में आने के लायक होंगे वो मैं आपको कल बताऊँगा। जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।